हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल। जर्नल के बाद लेजर अकाउंट्स और उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब जर्नल में हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, लेजर में हम इन्हीं जर्नल एंट्रीज के अकाउंट्स बनाते हैं। अब इन अकाउंट्स का जो बैलेंसेस आता है उसको यूज करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे लेजर्स या हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हमने पास की हैं वो हमारे सारे अकाउंट्स एक्यूरेट हैं। और ट्रायल बैलेंस हम कहते किसको हैं कि ट्रायल बैलेंस में जब हम लेजर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसके जो बैलेंसेस आते हैं, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, तो उन बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट या क्रेडिट साइड में अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ अकाउंट हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और उसके साथ साथ जो कैश बुक के हमारे पास कैश बैलेंस होते हैं या बैंक अकाउंट के जो बैंक बैलेंस होते हैं उसको भी हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। और उनको रिकॉर्ड करने के बाद अगर हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का अमाउंट आपस में मिलता हो तो हम कहेंगे कि हमने जो लेजर्स मेंटेन किए हैं या जो हमने जर्नल एंट्रीज पास की हैं वह सारी करेक्ट हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रायल बैलेंस मेंटेन करने के? ताकि हम एक्यूरेसी को चेक कर सकें जो हमने एंट्रीज पोस्ट की हैं वो एंट्रीज हमारी करेक्ट हैं, या हमारे जो बैलेंसेस हैं डिफरेंट अकाउंट्स के वो हम एक जगह पर ही चेक कर सकते हैं। उनका फायदा क्या होता है कि उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। अगर मेथड्स की बात करें तो दो मेथड से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एक टोटल मेथड है, सेकंड हमारा बैलेंस मेथड है। टोटल मेथड्स में हम क्या करते हैं? टोटल मेथड में जब हम लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे सपोज ये हमने लेजर अकाउंट मेंटेन किया है तो ये हमारे पास डिफरेंट एंट्री है। जैसे ये हमारा फर्नीचर अकाउंट है हमारे पास, तो इसका हमारे पास बैलेंस है। तो फर्नीचर अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो हमने जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया बैलेंस CD, और इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस BD नेक्स्ट ईयर। ये अगर 31 दिसंबर है तो यहाँ आ जाएगा 1 जनवरी। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये हमारे पास डेबिट कॉलम है, ये हमारे पास क्रेडिट कॉलम है। तो यहाँ पर हम फर्नीचर अकाउंट लिखकर बैलेंस आया तो वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है। अगर सपोज 1000 बैलेंस है तो 1000 हमने यहाँ रिकॉर्ड। ऐसे ही अगर कोई और एंट्री है जिसका क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे। ये दोनों बैलेंसेस आपस में अगर मिलते हैं ट्रायल बैलेंस के तो हम कहेंगे कि हमारा जो है ट्रायल बैलेंस सही। टोटल मेथड में आप लेजर्स बनाएंगे और फिर आप अपने बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन बैलेंस मेथड में आपको क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंसेस दिए गए होंगे तो आपने उन बैलेंसेस का ही जो है उसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देख के डेबिट या क्रेडिट कॉलम में उनको पोस्ट करना है। तो उसके बाद आपने एक ग्रैंड टोटल मतलब आपने टोटल ले लेना है। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल आपस में मिलता हो तब हम कहेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। अब पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि बैलेंस मेथड आपने करना कैसे है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। पहले तो कॉलम देख लीजिए। पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है कि ये जो हमारा बैलेंस है या ये जो हमारा अकाउंट है वो किस पेज नंबर पर बना हुआ है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डेबिट अमाउंट और लास्ट कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट। तो जब हम इन दोनों का टोटल कर देंगे तो अगर दोनों का इक्वल अमाउंट है तो हम कहेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपने मॉडर्न क्लासिफिकेशन को यूज करना है। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या होता है ये आपने याद रखना है। क्लियर, क्लियर का क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? कैपिटल। ये क्या है? लायबिलिटीज। ये क्या है? एक्सपेंस। ये है, इधर लिख देते हैं एसेट। ये क्या है? रेवेन्यू। अब जो कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू, इसको आपने क्या करना है? ये आपने क्रेडिट बैलेंस में लिखना है। जितनी भी कैपिटल होगी, लायबिलिटीज होंगी या रेवेन्यू होगा तो उसको आपने क्रेडिट साइड में लिखना है, और जो एसेट्स और एक्सपेंस हैं इनको आपने डेबिट कॉलम में लिखना है। अकाउंट देख लीजिए कि वो एसेट है या एक्सपेंस कैटेगरी में आता है तो आपने डेबिट कॉलम में लिख देना है। अगर कैपिटल, लायबिलिटीज या रेवेन्यू है तो आपने यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देना। तो फिर दोनों का आप जब टोटल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया होगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन
डेट दी हुई है 31 दिसंबर 2019 को बेल अमाउंट दिया होगा, ये नेम ऑफ द अकाउंट है, ये डेब्टर्स हैं, ये कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या है, ये भी एसेट है तो ये भी डेबिट में चला जाएगा। कैपिटल लायबिलिटी है, ये भी आपकी चली जाएगी क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ये भी हमारे लायबिलिटी होती हैं, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट कॉलम में। सेल्स रिटर्न, सेल्स होती है वो क्या होती है, वो होता है रेवेन्यू, तो हमें रिटर्न हुई तो सेल्स रिटर्न क्या हो गया हमारा, एक्सपेंस। ये डेब्टर्स हैं, डेबिट कॉलम। उसके बाद है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिट में जाएगा। परचेसेस हमारा क्या होता है, परचेसेस हमें एक्सपेंस है तो परचेसेस कहाँ जाएगी, ये हमारी जाएगी डेबिट साइड में। सेल्स रेवेन्यू है तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में। लूज टूल्स क्या है, ये भी एक्सपेंस है तो ये भी हमारा डेबिट साइड में जाएगा। बिल रिसीवेबल क्या है, एसेट है, करंट एसेट, तो ये हमारी डेबिट साइड में जाएगी। उसका बिल पेबल क्या है, लायबिलिटी है, ये क्रेडिट साइड में जाएगी, लायबिलिटी है। मशीनरी एसेट है तो ये हमारी डेबिट साइड में जाएगी। लोन फ्रॉम बैंक, हमें बैंक का लोन वापस करना पड़ेगा तो लोन फ्रॉम बैंक क्या है, ये लायबिलिटी है तो ये हमारी क्रेडिट साइड में जाएगी। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ये हमारा डेबिट साइड में जाता है, तो ये ओपनिंग स्टॉक स्टॉक है हमारे पास तो ये हमें जाएगा डेबिट साइड। स्टॉक हमारे पास क्या होती है, एसेट होता है तो ये भी हमारा डेबिट साइड। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ऊपर हमने लिखना है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2019। फर्स्ट कॉलम हमारा बन जाएगा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम बन जाएगा बैलेंस ऑफ अकाउंट। पहली एंट्री है हमारी डेटर्स, तो हम करंट एसेट मानते हैं तो ये हमारी डेटर्स की अमाउंट डेबिट साइड में जाएगी। सेकंड एंट्री है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड जो है ये भी करंट एसेट है तो ये भी हमारी डेबिट साइड में जाएगी। थर्ड है इन्वेस्टमेंट एसेट है तो ये भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फोर्थ एंट्री है कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल लायबिलिटी है तो क्लियर के हिसाब से लायबिलिटी कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में, तो 28,000 हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। फिफ्थ एंट्री है क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, कि लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में। उसके बाद है सेल्स रिटर्न, सेल्स रेवेन्यू होता है तो सेल्स रिटर्न उल्ट हो जाएगा तो ये हो जाता है एक्सपेंस। यहाँ आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। तो एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं, हम डेबिट साइड में लिखते हैं, तो इसलिए सेल्स रिटर्न जो है वो हमारी एसेट कॉलम में लिखी जाएगी। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट हमें मिला है तो ये भी एक तरह का हमें, जो हमारे क्रेडिटर्स थे उन्होंने हमें थोड़ा डिस्काउंट दिया है तो एक तरह की ये हमारी रेवेन्यू हो गया तो ये हमारा जाएगा क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है लाइट एंड हीटिंग क्या है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है तो ये एंट्री भी जाएगी डेबिट साइड। उसके बाद है परचेसेस, परचेसेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है तो ये भी एंट्री जाएगी, हमने मटेरियल परचेज करना है तो ये एंट्री भी जाएगी डेबिट साइड। उसके बाद एंट्री है सेल्स की, सेल्स से हमें कैश आता है तो ये हमारे लिए रेवेन्यू है तो इसकी एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड। उसके बाद है लूज टूल्स, चेस की हमने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स तो वो भी हमारी डेबिट साइड जाएगी क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, ये करंट एसेट है तो ये भी हमारी एसेट, हमें डेबिट साइड लिखते हैं तो ये हमारी डेबिट साइड जाएगी। उसके बाद है बिल पेबल, बिल पेबल लायबिलिटी है, हमने बिल पे करना है तो ये हमारी जाएगी क्रेडिट साइड। 14th एंट्री है मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट हमारे पास क्या है, मशीनरी अकाउंट हमारे पास एसेट है तो मशीनरी अकाउंट को हम लिखेंगे एसेट साइड। 15th एंट्री है लोन फ्रॉम बैंक, तो लोन भी हमारी लायबिलिटी है, हमें पे करना पड़ेगा तो इसलिए इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। और लास्ट एंट्री है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक हमारे पास क्या होता है, स्टॉक हमारे पास डेबिट होता है, एसेट है तो इसको हम डेबिट साइड लिखेंगे।
तो अब आपने यहाँ लिख देना है टोटल, या इसको हम ग्रैंड टोटल भी लिख सकते हैं। तो इन सभी एंट्रीज का टोटल, तो एंट्री डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे, यह मैं कंटिन्यूड लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पिछला क्वेश्चन को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो सभी का बैलेंस इकट्ठा लिखना है। स्लाइड में पूरा ना आने के कारण मैंने इसको आगे कंटिन्यू कर देना है, पर आपने एक ही पेज में पूरी एंट्रीज को करना है। तो इसका टोटल आ जाएगा 88300, इधर भी 88300। तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। तो जब टोटल बैलेंस जो है इक्वल आए तो हम कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है। जो हमने लेजर और जर्नल मेंटेन किए हैं वो सारे सही है। कई बार आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बैलेंस दिया गया होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम सिंपल कहते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बैलेंस दिया हो तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूडेड है और परचेसेस भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर ओपनिंग स्टॉक परचेसेस आपको ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में दिया गया हो तो आपने ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस के बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के बैलेंस को आपने रिकॉर्ड करना है। उसका कारण क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर माइनस किया गया। ये सिर्फ आपको पजल करने के लिए कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रायल बैलेंस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।